आप सभी को जय मसीह की। आज हम सीखेंगे परीक्षा के समय हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। उत्पत्ति 22 अध्याय का 1 से 19 यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें आप अब्राहम के विषय में पाएंगे कि अब्राहम को परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, और सचमुच में परमेश्वर उन्हें संतान देते हैं। संतान की आशीष को परमेश्वर देते हैं और अब्राहम से इसहाक उत्पन्न होते हैं। इसहाक जो है वो अब्राहम के इकलौते पुत्र हैं और परमेश्वर पिता एक दिन उनको बोलते हैं कि हे अब्राहम, तू अपने पुत्र को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। और अब्राहम जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को मान जाते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट ऐसा देखते हैं कि प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहते थे, मूसा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहते थे। हम देखते हैं कि झाड़ियों से परमेश्वर पिता की आवाज़ आती है और मूसा उसे पहचान लेता है और वो बातें करता है। अब्राहम के विषय में हम देखते हैं कि वो भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और परमेश्वर की आवाज़ जब आती है वो इसहाक को बलिदान करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। हम सेकंड पॉइंट ऐसा देखते हैं कि अब्राहम जो है वो आज्ञाकारी है। हमें भी परीक्षा के समय आज्ञाकारी होना चाहिए। उसने गधे पर काठी लेकर और आराधना के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं वो तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर पिता जब हमें आवाज़ देते हैं, जब हम सुन पाते हैं, जब हम सुनते हैं तो वहाँ से आज्ञा आती है और वो आज्ञा को जब हम मानते हैं परमेश्वर वहाँ पे बड़े कार्यों को हमारे लिए रखे हुए होते हैं। तीसरी बात, जीवन को तैयार करना चाहिए आराधना के लिए। जब हम आराधना में जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब हम आराधना में जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से हम भर जाते हैं। हर एक वो चीज़ें जो हमारे जीवन में बंधुआई के तौर पे रहती है उससे हम आज़ादी पाते हैं। जब हम आराधनालय में जाते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों को हम ऐसा करते हैं कि हम तैयारी में जब नहीं जाते वहाँ पे बहुत गड़बड़ियाँ होती है। पेन कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, बुक्स कहाँ है, कॉपी जिस पे हम नोट करते हैं वो कहाँ है, बाइबिल कहाँ है। हमको पूरी तरीके से उन सब चीज़ों की तैयारी करके जानी चाहिए। अपने सारे कपड़े अच्छे से पहले से एक दिन पहले प्रेस करके तैयारी करके हमें चर्च जाना चाहिए, आराधना के जगह पे जाना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, शैतान को अवसर ना मिले और हमें वो बहुमूल्य जो समय है उसे परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए। जैसे अब्राहम किसी भी बातों को उसने नहीं देखा, वो तैयारी कर रहा था, वो तैयारी कर रहे थे और वो सब चीज़ों को ले करके वो तैयारी के साथ प्रभु के पास जा रहे थे बलि चढ़ाने के लिए उस पहाड़ में। चौथी बात देखते हैं कि अटल विश्वास रखना चाहिए। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं अब्राहम को जैसे विश्वास था वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि ये परीक्षा जो हमारे जीवन में आई है उसमें परमेश्वर पिता हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जो पांचवी बात है वो इस प्रकार है, आराधना से ज़्यादा और दोस्तों और संसार के लोगों को हमें महत्व नहीं देना चाहिए। जैसे अब्राहम जो है उसने और किसी बातों को महत्व नहीं दिया, वो ना संसार को देखा, ना परिवार के लोगों को, ना किसी की भी बातों को उसने सुना, ना अपने मन की बातों को भी उसने नहीं सुना। वो परमेश्वर की आज्ञा को सर्वप्रथम वो सामने रखा, उससे प्राथमिकता दिया और जो अब्राहम है अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गए। वैसे ही हमें दोस्तों को और सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। हम अधिकतर देखते हैं आराधना को हम छोड़ देते हैं, पार्टी हो रही है, कोई सा भी वोकेशन, कोई सी भी ऐसी चीज़ें जो फंक्शन है, कुछ है, हम हर एक चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं लेकिन प्रभु को नहीं। लेकिन अब्राहम के समान हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देना है और उनके साथ हमें आगे बढ़ना है, तभी हम उन परीक्षाओं से निकल पाते हैं। छठवीं बात है, कठिन समय में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अब्राहम जो है उसके लिए कठिन था अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करना, लेकिन उसने नहीं सोचा और वो आगे बढ़ करके उन्होंने कठिन समय में उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो वहाँ पर आगे बढ़ते गए। फिर सातवीं बात है, कठिन समय में हमें विश्वास भरे वचनों को बोलना चाहिए। जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है हमें पॉजिटिव वचनों को बोलना चाहिए, कभी भी नेगेटिव हमें नहीं होना चाहिए। जब हम पॉजिटिव होते हैं हमारे शत्रु जो है वो
लज्जित हो जाते हैं और हमारे स्वर्गदूत जो है वो एक्टिव होकर हमारे लिए कार्यों को करते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। फिर 8वीं बात है, अनमोल बातों को प्रभु के लिए अर्पण करना चाहिए। जब हम परीक्षा के समय में आते हैं, अनमोल बातों को हमें बोलना चाहिए। यदि सुख का समय आता है, हम परमेश्वर को आराधना चढ़ाते हैं और खुश होते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। कठिन परिस्थितियों में भी, जब आप दुख के समय में भी हैं, हम तकलीफ में भी हैं, तब भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ानी चाहिए और प्रभु को धन्य वचनों को बोलना चाहिए। धन्य वचनों के साथ में हम परमेश्वर पिता को धन्यवादी हमें भेंट चढ़ाना चाहिए। फिर 9वीं बात है, जब हम प्रभु के कार्य को देख नहीं सकते, तब भी प्रभु हमारे लिए कार्य करते हैं। देखिए, हमें पता नहीं होता, कभी कभी दुर्घटनाएं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे परिवार को और हमें परमेश्वर टकटकी लगा कर देखते हैं और वो हमारी सहायता करते हैं। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, वो हमारी सहायता करते हैं। फिर 10वीं बात है, जब हम आज्ञाकारी रहते हैं, तब प्रभु हमें और हमारे बच्चों को आशीष देते हैं। अब्राहम आज्ञाकारी रहे और परमेश्वर पिता ने उनके लिए उपाय किया, उनके बच्चों को परमेश्वर पिता ने आशीष दी और एक मेमने को भी परमेश्वर पिता ने तैयार किया। अभी अब हम देखते हैं बलिदान के विषय में, पुराने नियम और नए नियम से। पुराने नियम से हम देखते हैं इसहाक के विषय में और नए नियम से हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में। सबसे पहली बात है, वो परमेश्वर जिनका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, उन्होंने अपने आप को उन्होंने तैयार किया कि यीशु मसीह को बलिदान करना है। इसहाक जो इकलौते पुत्र हैं अब्राहम के, और अब्राहम ने अपने आप को, अपने हृदय को तैयार उन्होंने किया कि अब मैं अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ा दूंगा। इसहाक के विषय में हम देखते हैं कि वो बलिदान करने वाली लकड़ी को अपने ऊपर ले करके वो स्वयं उसे उठा करके वो चल रहे थे। वैसे यीशु मसीह उस लकड़ी को, वो जो क्रूस था, उसे अपने कांधे पर उठा करके चल रहे थे। तीसरे दिन अब्राहम और इसहाक जो है वो पहाड़ पर चढ़ गए और यीशु मसीह को हम तीसरे दिन देखते हैं वो मृतकों में से जी उठे। परमेश्वर ने एक मेढ़ा प्रदान किया, जहाँ पर उपाय नहीं था वहाँ पे परमेश्वर ने उपाय किया। इसहाक के बदले परमेश्वर पिता ने उस मेमने को बलिदान कर दिया। हम चौथी बात देखते हैं नए नियम के विषय में, यीशु मसीह ने बलिदान के द्वारा हमें हमारे पापों से क्षमा का उपाय कर दिया। परमेश्वर पिता ने उपाय करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। वो मेमना जो पूरे जगत के पाप को ले करके वो बलिदान हो गए, वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। सभी को जय मसीह की, प्रभु सभी को आशीष दें। आमीन।